ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो आज बात करते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर सेकंड मेथड से अपने अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। सेकंड मेथड से मतलब वीडियो नंबर 104 में मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनर्स अपने अकाउंट दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से या फिक्स मेथड से। फिर अभी वीडियो नंबर 104 में मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से बता चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड मेथड से कि कैसे पार्टनर्स अपना अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो जब हमारी कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी, उस केस में हमको 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी देख चुके हो, सेकेंड वाला भी देख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा एक और बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक्चुअली नंबर देख के टेंशन नहीं लेना है, 2 हो 3 हो, बहुत इजी है। यदि आपसे फ्लक्चुएटिंग समझ में आ गया है तो फिक्स तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। नंबर फर्स्ट की पहले बात करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, कैसी भी मेथड हो, इन दोनों ही केसेस में सेम तरीके से बनाते हैं। मतलब देयर विल बी नो चेंज इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट इज सेम। ठीक है, तो जैसे फ्लक्चुएटिंग में बनाते थे वैसे ही फिक्स में बनाएंगे। सिर्फ पूरे के पूरे पीएल अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक वर्ड का चेंज आएगा, सिर्फ एक वर्ड का। ठीक है, मैं वो आपको बोर्ड पे देता हूँ। तो ये एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं कहना कि सर ने कैसा कर दिया। देखो, जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखते थे, लॉस होता तो इस साइड लिखते। मान के चलते हैं हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को दे रहे हैं, ओम को, शिव को, ऐसे सैलरी दे रहे हैं ओम को और शिव को। इस टोटल में से इसको माइनस करते थे तो ये आ जाता था नेट प्रॉफिट, या इस साइड आए तो नेट लॉस। इसको बोलते थे डिविजिबल प्रॉफिट, या इस साइड आए डिविजिबल लॉस। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आप बांटते थे और लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी तो पूरा अकाउंट वैसे ही बनाना। सिर्फ क्या करना, यहाँ जो लिखा था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस कैपिटल अकाउंट की जगह कर देना करंट अकाउंट। क्या कर देंगे? करंट अकाउंट। मतलब जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र या प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी तो हम प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट में। क्लियर है? अब देखेंगे करंट अकाउंट कैसे बनाना है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही पुराना वाला है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, मैं सिर्फ ये रिमाइंड कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखते थे। तो सबसे पहले लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आप उनकी क्या लिखते थे? कैपिटल। ठीक है ना, ये लिखते थे यहाँ पे कैपिटल, ओम की और शिव की। ठीक है, शिव की और ओम की। इसके बाद क्या चीज़ें आती थी? उनको जो भी देने वाले आइटम हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट होता तो, लॉस होता तो इस साइड आ जाता। ठीक है ना, फिर ऐड करते, इसको माइनस करते, ये जो बैलेंस आता ये हमारे न्यू कैपिटल कहलाती। ये कहलाती ओपनिंग कैपिटल और ये कहलाती
क्लोजिंग कैपिटल। उस केस में बताया था जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो उसको फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं, आपने उस वीडियो में भी देखा होगा, मैंने समझाया था कि यहाँ पर कैपिटल कुछ और थी, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ी, ये माइनस हो गई, एंड ऑफ द ईयर हमारी कैपिटल कुछ चेंज हो जाएगी। ये ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगी, तो जब कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर की चीज़ें उसमें प्लस माइनस होंगी, तो फिर वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि हर साल कैपिटल चेंज होती जा रही है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फिक्स की, ठीक है। तो जब हमारी कैपिटल फिक्स है तो हमारे को पीएल अप्रोप्रिएशन तो वैसे ही बनाना है, साथ में पीएल के साथ में हमको, पीएल अप्रोप्रिएशन के साथ में हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। चीज़ें यही हैं, यही में से कुछ चीज़ें उठा के आपको अलग अलग कर देनी है, ठीक है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो यहाँ क्या लिख रहे थे, कैपिटल किसकी, पार्टनर्स की। अब हमारी कैपिटल क्या हो गई, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं करिए, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसको ऐसे ही बने रहने दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका नाम कर देना है करंट अकाउंट, ठीक है। क्या कर देना है, करंट अकाउंट। और ये जो कैपिटल है इसको यहां से अलग कर देना है। क्या समझे, कहने का मतलब ये कि पार्टनर्स करंट अकाउंट सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसा फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट एग्जैक्टली वैसे ही बनना है जैसा कैपिटल अकाउंट बन रहा था। सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ से उनकी कैपिटल उठाओ और अलग कर दो। कहने का मतलब करंट अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल नहीं लिखना, बाकी वो सारी चीज़ें लिख देना है जो आपके पहले फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट में आप लिख रहे थे। ये आ गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, समझ गए। अब बोलोगे बैलेंस कौन सा आया, तो इस बैलेंस में जिस ऐसे समझो इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, और ये ड्राइंग, ये माइनस करोगे तो ये कुछ कुछ बैलेंस आएगा। तो ये जो बैलेंस आया, ये किसका बैलेंस आया, करंट अकाउंट का। किसका बैलेंस आया, करंट ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बनाए, नेक्स्ट ईयर का करंट अकाउंट बनाएंगे, तो इस साल का करंट क्लोजिंग का बैलेंस करंट अकाउंट का ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है ना। तो ये है हमारे फिक्स कैपिटल के केस में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट समझ गए। अब देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही कैपिटल उनकी, ठीक है ना। सेम टू सेम कैपिटल आप एंड ऑफ द ईयर क्लोज कर देंगे। मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमको कैपिटल लिखनी है और कुछ नहीं। कैपिटल हर साल तो लाएगा नहीं, कभी कभार बीच में एक आध बार एडिशनल लाएगा, जब लाएगा तो वो लिख देंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो एक बार लाया, तो एक बार जब लाया तो उसकी कैपिटल लिखी। यही कैपिटल बिगनिंग में हमने लिखी, ट्रांसफ़र की, एंड ऑफ द ईयर उसने उसको क्लोज कर दिया। तो इस कैपिटल अकाउंट में ना कुछ चीज़ें ऐड हुई ना कुछ चीज़ें माइनस हुई, तो कैपिटल हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए इसको बोला जाता है फिर व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड। इस मेथड का नाम वो बोल रहे हैं ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम कोई चीज़ लिख ही नहीं रहे। जो कुछ भी लिखना है, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब हमने कहाँ डाल दिया है, करंट अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। एक बात नोट करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बैलेंस किसका है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मतलब कैपिटल, और ये बैलेंस किसका है, करंट अकाउंट का। तो यहाँ बैलेंस के नाम से क्या आएगा, यदि सवाल में तुम्हारे को करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। कभी कभी घुमाने के लिए क्या करता है, डेबिट या क्रेडिट का बैलेंस अलग अलग दे सकता है, ठीक है। तो बैलेंस दिया हो सिंपल, तो क्रेडिट साइड लिखना, मतलब दैट इज डेबिट बैलेंस, ठीक है। और यदि स्पेसिफिक मेंशन हो
तो फिर आप साइड देख लेना, जो साइड मेंशन हो उसको लिखना है। डेबिट बैलेंस लिखा हो तो इस साइड लिखना, और क्रेडिट बैलेंस हो तो उस साइड लिखना, ठीक है ना। समझ में आई बात? ओके, होपफुली समझ में आया होगा। इसके एक दो सवाल करके देखेंगे, कोई खास चीज़ नहीं है इसमें, सिर्फ इतनी चेंजेस आएगा कि कैपिटल अकाउंट हम जब बनाएंगे तो उसमें सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, बाकी की सारी चीज़ें हमको करंट अकाउंट में मेंशन करना है। थैंक यू वेरी मच। होपफुली इस सवाल को आप लोग कर लेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू। ओके, बाय।